उसको भी लगा कि मैं देश के अर्थतंत्र का हिस्सा हूं। 70 साल तक इसके घर में एक बैंक अकाउंट भी नहीं पहुंचा था। 43 करोड़ बैंक अकाउंट 2 साल के खुलकर देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं बचा जो देश की अर्थव्यवस्था से न जुड़ा हो। 7 साल के अंदर ही 12 करोड़ लोगों के घर में गैस पहुंचाया गया। लगभग 2 करोड़ लोगों को घर देने की व्यवस्था हुई। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने। बिजली हर घर में पहुंचाने का कार्यक्रम लगभग समाप्त हो चुका है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और अब हर घर में शुद्ध पीने का पानी भी पहुंच रहा है। और पीएम किसान के माध्यम से लगभग देश के 10 करोड़ किसानों को 1,60,000 करोड़ की सहायता छोटे किसान बड़े किसान को करने का काम किया। और सबसे बड़ा काम, जब कोरोना की महामारी आई, 130 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन का एकदम वैज्ञानिक तरीके से एक ड्राइव चलाया गया, सफल ड्राइव चलाया गया। और आज दुनिया भर में हमारी कोविन की ऐप हो या हमारा टीकाकरण का, हमारे वैक्सीनेशन का अभियान हो, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। डीबीटी के माध्यम से जो गरीब का अधिकार है वो बिचौलिए खा जाते थे, डीबीटी के माध्यम से सीधा उसके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचे, उसकी व्यवस्था करी। और उन्होंने गरीबों की समस्या का, जनता की समस्या को रिजॉल्व करने का, इसका समाधान करने का स्केल और साइज दोनों बदल दिया। पहले योजनाएं बनती थी कि इस बार 10,000 लोगों के घर पे शौचालय पहुंचाएंगे। अब योजना बनने लगी हर घर में शौचालय बनाना है। पहले योजना बनती थी इस बार हम 20 लाख लोगों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे। अब योजना बनने लगी कि हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाना है। पहले योजना बनती थी कि इतने गांवों का हम विद्युतीकरण करेंगे, घर की तो बात ही नहीं होती थी। हमने तय कर दिया कि हर घर में बिजली पहुंचाएंगे, उसको भी घर के अंदर बैठकर वो बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। इस प्रकार से इनके प्रॉब्लम, जनता के जो समस्याएं थी, इसको हल करने का स्केल और साइज बदल दिया गया। और इसके कारण 60 करोड़ लोगों में एक भरोसा हुआ कि देश की डेमोक्रेसी जो चल रही है, देश की सरकार चल रही है, इसमें मेरा हिस्सा है। हाँ, इस देश का प्रधानमंत्री आज हमारी भी चिंता कर रहा है। इस प्रकार के भरोसे से जो 60 करोड़ 80 करोड़ लोग हैं, पेरिफेरल गिने तो 80 करोड़ लोगों को देश की विकास यात्रा के साथ जोड़ने का काम हुआ। पहले जीडीपी इस प्रकार की समिटों के अंदर चर्चा का विषय था, शुष्क जीडीपी था। नरेंद्र मोदी जी ने जीडीपी का मानवीय चेहरा सबके सामने रखा है। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं सारे हमारे अर्थशास्त्रियों को भी ये बात बताना चाहता हूं कि जीडीपी का मानवीय चेहरा क्या होता है। आप मुझे बताइए भाई कि देश के हर घर में पीने का पानी पहुंचाएंगे तो जीडीपी की बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी? हर घर में गैस पहुंचाएंगे, जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? हर व्यक्ति को घर देंगे तो जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? देश में 10 करोड़ शौचालय बनाएंगे तो जीडीपी बढ़ेगा कि या नहीं बढ़ेगा? जीडीपी भी बढ़ता है और साथ में इनकी समस्याओं का समाधान भी होता है, जनता की समस्याओं का समाधान भी होता है। इस प्रकार का एक नया कंसेप्ट लेकर सबसे बड़ा काम इस 7 साल में हुआ है। तो 80 करोड़ लोगों को देश के अर्थतंत्र के अंदर हिस्सेदार बनाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हुआ। इसके बाद देश के अर्थतंत्र को ठीक करने के लिए बहुत डिसिप्लिन तरीके से सभी पैरामीटर्स तय करने लगे। बहुत हो हल्ला हुआ जब बैंकों की बैलेंस शीट को क्लियर करना चालू किया, तब बहुत हो हल्ला हुआ। मगर धीरे 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 कानूनी खाका तैयार कर आज बैंकों की बैलेंस शीट एकदम क्लियर है और एनपीए लगभग 2.5%, 2.9% के बीच में हर बैंक का लाने का काम किया, जो पहले कभी भी सच्चा एनपीए हमारे सामने नहीं आता था। सुरक्षा की दृष्टि से भी ढेर सारे काम हुए। सेना के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन दिया गया। सीआरपीएफ के को भी भरोसा दिया गया और पहली बार नेशन फर्स्ट का अप्रोच लिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक इसके उदाहरण हैं। हमेशा
सीमा के उस पार से हमारी सीमाओं का अतिक्रमण होता था और अंदर आकर हमारे जवानों को आहत कर कर लोग चले जाते थे। कोई जवाब देने की कार्यवाही नहीं होती थी। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने निर्णय किया कि हमारी सीमाओं का उल्लंघन इतना सरल नहीं है। पुलवामा और उरी के बाद एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर जवाब देने का जब प्रयास किया, पूरी दुनिया अचंभित हो गई। पहले इसके लिए इजराइल और अमेरिका 2 ही देशों का नाम दिया जाता था, अब इसमें एक तीसरा नाम जुड़ गया भारत का। और पहली बार हमारी रक्षा नीति विदेश नीति के साए से बाहर आई। हमने स्पष्ट कर दिया कि हम सबसे शांति चाहते हैं, हम किसी के साथ झगड़ा नहीं चाहते, परंतु हमारी सीमाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, हमारी रक्षा बहुत बड़ी प्राथमिकता है। अगर आप शांति रखना चाहते हो तो हमारे साथ भी शांति से व्यवहार होना चाहिए। ये स्पष्ट मैसेज देश के अंदर, दुनिया के अंदर लाउड तरीके से चला गया और आज इसके कारण भारत को पूरी दुनिया ने एक अलग प्रकार की स्वीकृति मिली है। कश्मीर की समस्या हो,